नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय पीएससी भोपाल से। आज जो हमारी चर्चा का प्रमुख विषय है, जो एमपीपीएससी की आगामी साक्षात्कार की परीक्षाएं हैं, उनके संदर्भ में आज आपसे चर्चा प्रस्तुत करना है, जिसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके अलावा आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद से संबंधित जो फॉर्म सबमिट हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एआरओ का भी जो साक्षात्कार आगामी समय में प्रस्तावित है जनजातीय विभाग के अंतर्गत, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। जो बच्चे अभी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उनके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक त्रुटि जो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रस्तुत हो रही है, वो ये है कि बच्चे जो सिंगल पेज वाला व्यक्तिगत विवरण का फॉर्म है, उसको नहीं फिल कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में पीएससी सिंगल पेज वाले जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, उस पर ज्यादा केंद्रित है। बच्चे को लगता है कि उन्होंने 1 और 2 नंबर करके कुछ व्यक्तिगत विवरण का स्वरूप स्थापित किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पे समान चीजें लिखी हैं कि वो व्यक्तिगत विवरण है, और परीक्षा में जो 5-5 प्रतियां फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल प्रति जो मांगी गई है, तो आप अपने फॉर्म में 5 पेज के व्यक्तिगत विवरण जो पहले से चला आ रहा था, और 1 पेज का व्यक्तिगत विवरण जो 2024 से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उन दोनों ही व्यक्तिगत विवरण को समायोजित करके आप वहां प्रस्तुत करें। हालांकि जो सिंगल पेज का व्यक्तिगत विवरण है, वो ज्यादा एलेबरेटेड है। उसमें भरने की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे पाठ्येतर गतिविधियों में क्या लिखना है, जैसे विशेष योग्यता और कार्यानुभव में क्या लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी वो हैं जो कि जॉब वाले फॉर्मेट में जो पहले जॉब किया है उसका विवरण दे रहे हैं, वैसी गलतियां नहीं करना है। अभिरुचि और रुचि के पार्ट पर क्या लिखना है, चयन में सहायक जानकारी और जो शासकीय सेवा में आने का उद्देश्य, ऐसे पक्ष पूछे गए हैं। तो यहाँ याद रखिए, व्यक्तिगत विवरण जो है वो आपका वो जीवन चरित्र है जो आपके पहले बोर्ड के सामने प्रस्तुत होता है। तो आप जितना अनुशासित रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे, उतना बेहतर है। फॉर्म को हिंदी में भरिए। ये मेरा एक विशेष अनुरोध है आपसे कि फॉर्म हिंदी में भर करके आप लोग उसे सबमिट कीजिए। अंग्रेजी का प्रयोग अगर कहीं पर कर रहे हैं, लाइक जैसे बच्चा कहता है कि सर मेरी डिग्री बी की है, मैं उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं, तो उसको आप हिंदी में ही बी लिख दीजिए। ठीक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो उसे हिंदी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप कर दीजिए। तो इस तरीके की कुछ पहल करने की जरूरत है। चयन में सहायक जानकारियों की जब हम बात कर रहे हैं नए फॉर्म के स्तर पर, तो ऐसी चीजों को लिखने की तरफ आगे बढ़िए जो उस पद के साथ आपको एसोसिएट करती है। जैसे अगर कोई विशेष क्षेत्र में कार्यानुभव है आपका, अगर आपने किसी सेवा पर कार्य कर रहे हैं, तो आप वो भी उसका पार्ट कर सकते हैं कि सेवा का 3 वर्ष का अनुभव, 5 वर्ष का अनुभव आप लिख सकते हैं। या इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आप वहां अपना समर्पण इस सेवा के प्रति शो कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि सेवा के प्रति समर्पण विद्यमान है। अगर इसके अतिरिक्त और भी अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं, तो इस पद में आप यह मेंशन कर सकते हैं कि आपके व्यक्तिगत गुण जैसे अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, ये सारे पक्ष भी चयन में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रशासक से यह भी अपेक्षित माना जाता है। और अगर हम उद्देश्य की बात करें तो बहुत सारे लोग उसे आदर्शात्मक बनाने का प्रयत्न करते हैं कि आखिरकार नियोजित होने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ याद रखिए कि आप नियोजित होने का उद्देश्य शासन प्रशासन के साथ जुड़ करके जिस भी क्षेत्र की सेवा के लिए जा रहे हैं, उस क्षेत्र की सेवा में अपना जो सक्रिय योगदान प्रदान करना दे सकते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा हो गया, परिवहन उप निरीक्षक हो गया, तो यात्री सुविधा वहां पर आ सकता है, खाद्य सुरक्षा आ सकता है, कि प्रति जागरूकता जैसे पक्ष आ सकते हैं। और अपने लिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने लिए लिखने के प्रक्रम में आप यह लिख सकते हैं कि आपने एनसीसी व एनएसएस नहीं किया है, तो आप पाठ्येतर गतिविधि में क्या लिखें।
तो वहां आपने अपने स्कूल कॉलेज के दौरान किसी खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए हो तो आप वह लिख सकते हैं। अगर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी ली है वह लिख सकते हैं। स्काउट वगैरह में अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो वह भी लिख सकते हैं। तो ये सारे पक्ष आप उसमें समायोजित कर सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता में भागीदारी है, भारतीय ज्ञान जो परंपरा के अंतर्गत जो क्विज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो इनमें से कुछ भी आप वहां पर लिख सकते हैं। फिर विशेष कार्य अनुभव आदि की जब हम बात करते हैं तो वहां जब हम आ रहे हैं तो वहां याद रखिएगा, अगर आपने कोई अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा किया है वह आप वहां लिख सकते हैं। आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप वहां लिख सकते हैं। कहीं प्रशिक्षण किया है तो आप वहां वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी प्रोजेक्ट आदि पर काम किया है तो वह भी आप वहां लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने किसी जागरूकता शिविर आदि में पार्टिसिपेट किया है, किसी एनजीओ आदि के साथ जुड़ करके काम किया है तो उसको भी आप अपने अनुभव के रूप में वहां प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये अपने व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरने में जो खासकर एक पेज का है जिसमें मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं उसका ध्यान रख सकते हैं। ये जो वीडियो का उद्देश्य था इस नए व्यक्तिगत विवरण में जो अभी आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस तरीके की अतिरिक्त जानकारियां मैं आपको और देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।